वेलकम टू LACS। मैं हूं आपका दोस्त बबलू शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम की अगली क्लासेस। तो टैली प्राइम में मैं आपको आज जो है डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री बताऊंगा और उसको टैली में किस तरीके से एंट्री करना है वो बताऊंगा। तो डिस्काउंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं पीडीएफ में। मैं ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम अभिषेक ₹1900 एंड डिस्काउंट है 100 रुपीज। या क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी लिखा रह सकता है कि रिसीव कैश फ्रॉम अभिषेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, या रिसीव कैश फ्रॉम अभिषेक ₹2000 और डिस्काउंट जो है 5%। यानी ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो है एक ही है, मतलब क्वेश्चन सेम ही है। चाहे इस तरीके से लिख सकते हो आप, चाहे इस तरीके से लिखा रहे या इस तरीके से लिखा रहे। इसका मतलब यही है कि हमें अभिषेक से पैसे आए 1900 रुपए कैश में और हमने उनको डिस्काउंट दिया 100 रुपए का, यानी अभिषेक से पैसे लेने थे 2000 रुपए और हमारे पास कैश में आए 1900 रुपए और बाकी 100 रुपए हमने उनको डिस्काउंट दे दिया। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि यहाँ पे देखो आप, नीचे मैंने बना भी रखा है। कैश आ रहा है तो कैश को हमने डेबिट कर दिया और डिस्काउंट हमने दिया है तो हमारे लिए खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए 100 रुपए खर्चा पड़ेगा और अभिषेक को हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे 2000। अब इसकी एंट्री जो है टैली में किस तरीके से करेंगे, तो हम टैली को ओपन कर लेते हैं, एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। Alt K प्रेस करके क्रिएट में जाते हैं, एक यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्काउंट रिलेटेड एंट्री और स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको आप Ctrl A से सेव भी कर सकते हैं और एंटर करके अभी हम इन्वेंट्री डिटेल को नो कर देंगे और GST डिटेल को भी नो करेंगे। Ctrl A से हम इसको सेव भी कर देंगे। आप Alt F2 से जो है पीरियड भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने 31 मार्च डाल दिया। अब वाउचर की एंट्री करनी है तो हमें वाउचर में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं अभिषेक से, तो इसकी एंट्री जो है हम रिसीव्ड वाउचर में करेंगे। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। तो यहाँ पे रिसीव की एंट्री, यहाँ पे देखेंगे साइड में आपको यहाँ पे शॉर्ट की भी दिखाई देगा, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीव। तो हमें F6 प्रेस करना होगा। तो जैसे ही F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिसीव वाउचर आ जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट, तो क्रेडिट में हमारा क्या है अभिषेक। तो जैसे हम अभिषेक लिखेंगे तो हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा अभिषेक का। या तो आप बैक आकर के यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हो क्रिएट में जा करके, अदरवाइज यहाँ पे भी Alt C प्रेस करके यहाँ पे अभिषेक का लेजर बना सकते हो और अंदर डाल देंगे हम सन्ड्री डेटर, क्योंकि जिससे पैसे लेने होते हैं उसको सन्ड्री डेटर में डालेंगे और ये डिटेल भर करके हम इसको सेव कर देंगे। अमाउंट कितना है 2000, हमने यहाँ पे 2000 डाल दिया और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। डेबिट में हमने कैश का पहले से ही बना होता है, हमने कैश डाल दिया 1900 और 100 रुपए का हम डिस्काउंट अलाउ। Alt C करके हमने लेजर बना दिया है यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ और अंदर डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी और इसको हमने सेव कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पेड टू अनुराग बाई चेक ₹1800 डिस्काउंट 200। मतलब हमने अनुराग को 1800 रुपए चेक दिए और 200 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गया। मतलब अनुराग को हमें 2000 रुपए देने थे जिसमें हमें 10% का डिस्काउंट मिल गया, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा पेड टू अनुराग और फुल सेटलमेंट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अनुराग को दे रहे हैं, इसमें कैश हमारा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम है तो इनकम भी हमारी क्रेडिट होगी। यानी अनुराग अकाउंट डेबिट 2000, डिस्काउंट रिसीव 200 और कैश जो है 1800। तो इसकी एंट्री पेमेंट में जाएगी क्योंकि हम पैसे इसको दे रहे हैं।
तो पेमेंट के लिए आप F5 प्रेस करोगे और डेबिट में देखोगे अनुराग लिखना है तो Alt C करके हम लेजर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे अनुराग का, और अंदर डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जिसको हमें पैसे देने होते हैं उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करते हैं। और अमाउंट कितना है 2000, तो यहाँ पे 2000 डाल दिया और यहाँ पे हमने कैश सेलेक्ट कर लिया, कैश नहीं बैंक से, तो Alt C करके हम एक लेजर बना लेंगे बैंक का, और अंदर जो है बैंक अकाउंट डाल दिए और इसको हम सेव कर लिए। तो हमने इनको बैंक से जो चेक दे रहे हैं वो 1800 का दे रहे हैं, और यहाँ पे चेक नंबर आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया डिस्काउंट रिसीव, तो Alt C करके हमने एक लेजर बना लिया यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का, और डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है तो इसको हमने डाल दिया इनडायरेक्ट इनकम, और इसको हमने सेव कर दिया। तो ये इस तरीके से हमारा एंट्री बनेगा। और भी हम पीडीएफ पे क्वेश्चन बना रखे हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम महेश, महेश से हमें कैश रिसीव हुआ 270 का, और डिस्काउंट दे दिया हमने 30 रुपए का। तो कैश हमने कितना कैश आया तो कैश को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए कैश हमने डेबिट कर दिया 270 रुपए का, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट हमने दिया 30 रुपए का, और महेश से कितना पैसे लेने थे 300 रुपए, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, और इसकी एंट्री जो है रिसीव्ड वाउचर में जाएगी क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। तो हम आ जाते हैं टैली पे, यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने Alt C का लेजर बनाया महेश, और अंदर डाल दिया सन्ड्री डेटर, और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 300, और यहाँ पे कैश को डेबिट कर दिया 270, और हमने डिस्काउंट दिया, तो हमने पहले से ही लेजर बना लिया है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट अलाउ में आप 30 रुपए डाल सकते हो, नरेशन लिख करके आप एंटर करके सेव कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है रिसीव चेक फ्रॉम सुनील, सुनील से पैसे आए 500 और हमने डिस्काउंट दे दिया 10%, तो चेक आए हमारे पास, तो 500 रुपए लेने थे और 10% हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास 10% 500 का 10% निकालोगे तो 50 रुपए बनेंगे। 50 रुपए हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है तो खर्चा डेबिट हो गया, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। किससे आ रहे हैं सुनील से, सुनील क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे Alt C करके हम लेजर बना लेंगे सुनील का, और अंदर डाल देंगे सन्ड्री डेटर, और इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे डाल दिया 500, और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक को सेलेक्ट करके यहाँ पे 450 डाल देते हैं, और हमने इनको डिस्काउंट दे दिया 50 रुपए का। और F2 से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, तो हमें अभी 1 अप्रैल में एंट्री कर रहे हैं और इसको एंटर करके सेव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव चेक फ्रॉम जानवी, जानवी से हमें चेक आया 190 का, और फुल सेटलमेंट हमने कर दिया 200 रुपए में। तो हमें 200 रुपए जानवी से लेने थे, लेकिन हमारे पास 190 रुपए का चेक आया, तो 10 रुपए हमने उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, और जानवी जो है क्रेडिट हो जाएगा 200 रुपए। तो यहाँ पे Alt, या तो हम दूसरे एंट्री 2 तारीख में भी कर सकते हैं। F2 प्रेस किया, यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया, 2/4 डाल दिया, और Alt C करके हमने लेजर बना लिया जानवी का, और अंदर सन्ड्री डेटा डाल करके हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे 200, और बैंक में हमारे पैसे आए, बैंक सेलेक्ट कर लिया, बैंक में हमारे पैसे आए 190, और डिस्काउंट अलाउ हमने 10 रुपए का कर दिया, और इसको हमने कर दिया सेव। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड टू कृष्णा, कृष्णा को हमने 450 दिया और 50 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गया, यानी कृष्णा को हमें 500 रुपए देने थे और हमने 450 रुपए दे करके फुल सेटलमेंट कर दिया।
तो यहाँ पे देखेंगे एंट्री बनेगी कृष्णा अकाउंट डेबिट 500 टू कैश, हमने 450 डाल दिया और हमें इस केस में डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है, इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसकी एंट्री हम पेमेंट में करेंगे क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं। और सी करके हमने लेजर बना लिया कृष्णा, अंडर डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, जिसको हमें पैसे देने होते हैं उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे 500 और कैश में हमने दिखा दिया 450 और हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव सेलेक्ट कर लेंगे 50 रुपीज का और इसको हम एंट्री करके एंटर करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेड टू कृष्णा ₹1000, मतलब हम 1000 कृष्णा को पे कर रहे हैं और 10% हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो 1000 का 10% हमारा 100 रुपीज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कृष्णा अकाउंट डेबिट 1000 और कैश हमने दिया उनको 900 रुपए और 100 रुपए हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे, कृष्णा का वैसे लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर बना हुआ है। यहाँ पे हमने 1000 डाला और यहाँ पे हमने कैश सेलेक्ट कर लिया 900 और डिस्काउंट मिल गया 100 रुपीज का और हमने इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इशू चेक इन फेवर ऑफ सूरज। हमने सूरज को चेक इशू किया 930 रुपए का और इनका फुल सेटलमेंट कर दिया और इनको हमें सूरज को देना था 1000, तो हमें 70 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, सूरज अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक 930 और डिस्काउंट रिसीव हो गया 70 रुपए। तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी करके लेजर बनाएंगे सूरज, अंडर डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर और यहाँ पे हम ले लेंगे 1000 और हमने इनको चेक दिया तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक में हम 930 डाल देंगे और डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया 70 रुपीज का और एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। और जितने भी एंट्री करेंगे वो हमारा डे बुक में दिखाई देगा। तो हम गेटवे ऑफ टैली में डे बुक में जाएंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे 2 तारीख की एंट्री दिख रही है, 1 अप्रैल की एंट्री नहीं दिख रही है। तो आपको ओल्ड के साथ एक्टिव करना है। मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 21 डाला और यहाँ पे 2 अप्रैल, मतलब जब से जब तक की एंट्री देखना है यहाँ पे डेट डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सारी एंट्री हमारी दिख गई। और अगर हमें इनको प्रिंट निकालना है तो ऑल्ट पी करेंगे और एंटर करेंगे, प्रीव्यू के लिए आई प्रेस करेंगे और ऑल्ट जेड से हम इसको जूम करके देख सकते हैं कि कितनी एंट्री हमने किया है। बैक आ जाते हैं और अगर हमें डिटेल में देखना है तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो हमारा डिटेल में ये दिख जाएगा। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।